इस वीडियो में हम लोग अरिहंत के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चालू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक चैप्टर की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। फर्स्ट में आपको दे रखा है कह रहा है कि इन अ फ्लाइट ऑफ टू, आप लोग थोड़ा पढ़ लो उसको। स्लो। ठीक, सही है, बहुत सही है। अच्छा ठीक है, देखो कह रहा है हमसे एक फ़्लाइट है जो कि 2800 किलोमीटर को चलने वाली थी। यानी कि सपोज़ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने वाली थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 2800 किलोमीटर, है ना। एक फ़्लाइट थी, ए से बी तक जा रही थी, 1200 किलो, एक जो भी 2800 किलोमीटर। जो एयरक्राफ्ट था वो स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, पर लेकिन जो एयरक्राफ्ट था उसको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ी बैड वेदर की वजह से। इट्स एवरेज स्पीड इज़ रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर। हुआ क्या, उसकी जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड मतलब वही स्पीड रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सुनो देखो, हमारे पास है क्या, जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पीड एंड टाइम वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें देखो दो चीज़ कहता है। जैसे कि इसमें दे रखा है ना, छोटा हटा, अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं। 100 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस होगी। देखो सुनो, एवरेज स्पीड हम लोग को दे रखा है ना कि एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। अब कम हुई है तो किससे कम हुई है, जो पहले स्पीड रही थी उससे कम हो गई। और पहले कितनी स्पीड थी पता नहीं हम लोग को, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारी एवरेज स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। इस x किलोमीटर पर आवर में हुआ क्या, हमारी न्यू स्पीड आ गई जो कि रिड्यूस करनी पड़ी क्योंकि वेदर हमारा बहुत ख़राब था। तो उसने क्या कहा, उसने x माइनस 100, हाँ 100 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। तो हम लोग x में से क्या कम कर दें, 100 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे। ये हमारी न्यू स्पीड आई है। बाय डूइंग सो, ये करने की वजह से द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज़ इंक्रीज बाय 30 मिनट। यानी कि जो प्लेन सोचो जो प्लेन टाइम पर पहुंचने वाला था, मतलब जैसे कि 2 बजे निकला 4 बजे पहुंचा, तो 2 घंटे के अंदर उसकी फ़्लाइट यहाँ से यहाँ पहुंचने वाली थी। पर हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। और उसने अपनी स्पीड कम कर ली क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था, तो उसकी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई। कितने मिनट डिले हो गई, 30 मिनट कम लगे। अब 30 मिनट कम लगे कहने का मतलब है इसका कि जो पहले टाइम एक्चुअली में लगता था ना, जब वो इस स्पीड से जाता था, इस स्पीड से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो 2800 किलोमीटर कवर करता था तो उसको कुछ टाइम लगता था ना। ये हमारा एक्चुअल टाइम है जो हम लोग को लगता था, पर लेकिन क्योंकि वेदर ख़राब था स्पीड हम लोग को कम करनी पड़ी। उस वजह से ये जो 2800 किलोमीटर कवर करने थे, इसको कवर करने में टाइम हमें लगा 30 मिनट एक्स्ट्रा लगा ना। स्पीड कम करो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस 30 मिनट्स, 30 मिनट ज़्यादा लगा। अब ज़्यादा किससे लगा होगा, पहले वाले से। जैसे मान लो तुम स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक, और तुमको पहुंचने में 20 मिनट लगता है, पर लेकिन आज तुम 10 मिनट लेट पहुंचे। 10 मिनट लेट पहुंचे मतलब कि तुम 20 मिनट के लिए 20 मिनट में पहुंचते थे, 10 मिनट तुम्हें अब और लग गए, तो यानी टोटल तुम्हें 30 मिनट लगे। सेम वैसे ही टाइम हमें कुछ लगता था, लेट सपोज कर लेते हैं टी आवर्स, है ना। हम लोग को टी घंटे लगते थे जब इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर करते थे, तो इतने घंटे लगते थे, टी आवर्स लेट कर लिया, टी मान लिया। तो अब क्या हो रहा है, जो नई स्पीड है जो कि कम है, उसकी वजह से हमें ये डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जो कि है
ट्रैवल करने में 30 मिनट ज़्यादा लगेंगे कंपेयर टू दिस टाइम। इस टाइम से कंपेयर करेंगे तो 30 मिनट ज़्यादा, तो इस टाइम से कंपेयर करेंगे तो टी प्लस क्या कर देंगे 30 मिनट्स। बस ये करना था, टी प्लस क्या कर देंगे 30 मिनट्स। प्लस नहीं करो, नहीं मतलब कर सकते हो पर, लेकिन देखो एक अच्छा तरीका और है मेरे पास, ये वाला तरीका थोड़ा अच्छा है, बता रहे हैं क्या, सुनो। तीस मिनट तो ज़्यादा लगता ही हम लोग को दे रखा है, हम मान ले रहे हैं इसमें लगता है T2, इसमें लगता है T1 आवर्स, है ना। अब हम लोग को क्या कह रहा है 30 मिनट ज़्यादा लगता है, तो अगर हम लोग कंपेयर करें, कहने का मतलब है तो 30 मिनट ज़्यादा कैसे लगेगा, ये तो नया टाइम आया है। 30 मिनट ज़्यादा के लिए तुम लोग इक्वेशन बना लो, एक सेकेंड पाउस। हाँ सुनो, इसको T2 लिया, इसको T1 लिया, है ना। अब देखो सुनो, हमसे कहता है ये जो स्पीड कम करने की वजह से क्या हुआ, जो हमारा नया टाइम आया T2 यानी कि वो इज क्या था 30 मिनट ज़्यादा था। 30 मिनट ज़्यादा किससे था, पुराने वाले टाइम से, यानी T1 प्लस 30 मिनट, वही वहाँ लिखा था पर एक वेरिएबल ऐड करना था T2, वो कर लिया। तो T2 इज इक्वल्स टू T1 यानी पुराना टाइम प्लस 30 मिनट उसमें और जोड़ दिया, तो हमारा नया टाइम आ जाएगा। अब भाई देखो, पहले फ़्लाइट को 2 घंटे लगते थे, स्पीड उसने कम कर दी, है ना। अगर आप स्पीड धीरे धीरे चलोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो वही हुआ, फ़्लाइट ने जब अपनी स्पीड कम की तो उसको टाइम ज़्यादा लगा। अब वो कितना ज़्यादा लगा, कह रहा 30 मिनट ज़्यादा लगा पहले से। पहले कितना था T1 नया कित तो पहले वाले में 30 मिनट और जोड़ देंगे तो नया वाला आ जाएगा ना, ये वाला। बस अब इसको सॉल्व करना है, इसको अरेज करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बहुत ईजी, यहीं पे लिख देते हैं। T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ देखो जितने भी स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक में, बहुत ईजी है। तुम लोग को टाइम वाले में क्या करना है, टाइम वाले को डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्म में लिख देना है। लेट सपोज ये हमारी S1 है और ये S2 है ना। तो ये D अपॉन, देखो सुनो, कहने का मतलब है डिस्टेंस इजिकल्स टू स्पीड इनटू टाइम है, T इजिकल्स टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस हम लोग वही पुट कर देंगे, टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2800 अपॉन स्पीड कितनी दे रखी है T2 की, T2 की स्पीड है x माइनस 100 इज इक्वल्स टू T1 क्या दे रखा है, T1 की जगह डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग, सेम डिस्टेंस है 2800, स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, प्लस में लिख देंगे 30। अब सुनो देखो, ये किलोमीटर में डिस्टेंस, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में लेट की है, तो ये जो टाइम है यहाँ पे 30 मिनट, ये भी आवर में होना चाहिए। तो 30 मिनट्स को अगर आवर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 30 मिनट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 60। 30 मिनट को क्या कर देंगे 60 से डिवाइड, तो क्या बन जाता है वो आर, बस वही करेंगे यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 60 बन गया आवर, है ना। दिख रहा है, टेढ़ा हो गया। अब क्या करते हैं, अब बहुत बस इजी काम बचा है। अब देखो सुनो, ये वाला टर्म देखो और ये वाला जरा देखो, दोनों सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं। इन दोनों को एक तरफ लिख लो लेफ्ट हैंड साइड पे, पॉजिटिव का इधर आएगा नेगेटिव का हो जाएगा। यहाँ पे बचा है 30/60, इसको भी इरेज करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। हाँ सुनो, 2800 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1/x माइनस 100 माइनस 1/x
इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा, हमारा क्या बचाएगा 1/2, 1/2। अब 2800 को इधर भेज दो, यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड में 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/2, मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड 2800। जब दो नंबर के बीच में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, खत्म। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना हो जाएगा आराम से। तो बस कुछ नहीं करना। अच्छा चलो, जिसको सॉल्व करना आता है जा सकते हो। x माइनस 100 x, यहाँ पे क्या बचेगा, इसको डिवाइड करो इससे, x माइनस 100 इंटू एक्स को डिवाइड करो इससे, ये कटेगा तो क्या बचेगा x, उसका मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, माइनस का सिंबल, फिर इस टर्म को डिवाइड कर दो इससे डिनोमिनेटर से, और जो बचे उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, बस ख़त्म। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/4 006515600। इसको सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा यहाँ सॉल्व भी करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करना है, आएगा x माइनस 100 अपॉन में x इंटू x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 1/5600। इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैक माइनस का मल्टीप्लाई अंदर, माइनस का x, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर, माइनस माइनस प्लस, अपॉन में x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 1/5600। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5600 इंटू एक्स, अच्छा x तो ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस कट जाएंगे, इंटू 100 इज इक्वल्स टू x का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर x, फिर माइनस का 100x। बस यहीं से आपकी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 100x, ये वाला टर्म उधर ले जाते हैं, माइनस का 560000 इज इक्वल्स टू 0 बन गए क्वाड्रेटिक। इसके पेयर करने हैं, पेयर करना बड़े टफ, इसके पेयर मुझसे नहीं होंगे। इसके पेयर अगर करे जाएं तो AI से करवा लो, AI आता होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, गलत कर दिया लगता है। सब सही है, सब सही है, कुछ गलत नहीं। इसके पेयर बनेंगे आपके 560 इंटू 1000। अरे यार बहुत बड़ा है तो। चलो आधे से ज़्यादा बच्चे तो यहाँ से चले गए होंगे क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। नहीं, जो देख रहे हैं उनके लिए सॉल्व करनी पड़ेगी। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बहुत टफ हो जाएगा फिर। और एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5640 क्या बनाए। चलो ये तुम लोग होमवर्क के कमेंट सेक्शन में कर लेना।